नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ए संघ राज्य क्षेत्र भाग 8, बी है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग 10, अधिकरण भाग 11 में और राजभाषा भाग 17 में। तो इसमें ध्यान देना दोस्तों कि कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में ये सुमेलित है। इसमें केंद्र शासित राज्यों का वर्णन है। और ये ध्यान दीजिए दोस्तों, एक में केंद्र यानी संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में वर्णन है। ये बात सही है। तो ए और बी ये भी सही है। अधिकरण भाग 11, ध्यान रखिए दोस्तों, अधिकरण भाग 11 जो है सुमेलित नहीं है। अधिकरण भाग 11 क्या है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि अधिकरण भाग 11 का वर्णन जो है 14 में किया गया। किसमें, भाग 14 में, 14A में किया गया है। अधिकरण भाग 11 में संघ यानी केंद्र और राज्य के संबंधों के वर्णन किया गया है। राजभाषा भाग 17, राजभाषा भाग 17 में दोस्तों जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से विकल्प सी आपका उचित आंसर होगा, यानी विकल्प सी अधिकरण भाग 11 ये सुमेलित नहीं है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सूची 1 को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ये देखिए अनुच्छेद 324। तो आप लोगों को पता ही दोस्तों जो है अनुच्छेद 324 जो है राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे है, तो ए का पहला सम्मिलित है। अनुच्छेद 315 ये भी पता है। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग से, यानी बी का थर्ड। ये ध्यान रखना है दोस्तों। अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग से। और अनुच्छेद 280 दोस्तों ध्यान रखिए, ये वित्त आयोग से संबंधित है। तो क्या हो गया, सी का सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, और अनुच्छेद 338 दोस्तों जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो ए का क्या था, पहला था, बी का क्या था, तीसरा, और सी का दूसरा, और डी का दोस्तों जो है किससे संबंधित है, फोर्थ से। तो इस तरह से ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। अब विकल्प पे हम देखिए, पहला ही है ए वाला सही है ना, ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा है, यानी विकल्प ए आपका उचित आंसर है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति। तो प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब, 1947 ईस्वी को। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को दोस्तों जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत
अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित 26 नवंबर सन 1949 को किया गया था। भारतीय संविधान के पवित्र होने की तिथि क्या है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम बैठक ध्यान रखिए दोस्तों 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसमें अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और दूसरी बैठक जो है कब हुई थी? दूसरी बैठक दोस्तों जो है 11 दिसंबर सन 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो इस तरह से मिलान कर लीजिए। देखिए 6 दिसंबर 1946 ईस्वी संविधान सभा की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1946 यानी पहले नंबर पर आ गया। और तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 6 दिसंबर 1946 को, तो पहले नंबर पर इसमें देखिए कहीं पहला नंबर पर फोर्थ है तो बी में फोर्थ है। दूसरे नंबर पर आएगा दोस्तों प्रारूप समिति की नियुक्ति, यानी 29 अगस्त 1947 को हुई थी। तो दूसरा देखिए दूसरे नंबर कौन आ रहा है? पहला आ रहा है। दूसरे नंबर पर कौन आ रहा है? पहला है, पहला इसमें भी है। फिर भारतीय संविधान की अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तीसरे नंबर पर। तो दूसरा सही है। और भारतीय संविधान के पवित्र होने की तिथि जो है लास्ट में, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इस तरह से विकल्प बी में फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, उचित आंसर आपका विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर निम्न से कौन है? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ए है प्रतिभा देवी पाटिल, बी उर्मिला सिंह है, सी मीरा कुमार, डी सुषमा स्वराज। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों जो है प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। प्रतिभा देवी पाटिल क्या है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किया। सुषमा स्वराज ये विदेश मंत्री थी, भाजपा की विदेश मंत्री थी। और सी यानी मीरा कुमार ही दोस्तों जो है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर थी और ये बिहार की रहने वाली थी। बिहार की रहने वाली जगजीवन राम की पुत्री थी। जगजीवन राम की पुत्री हैं ये, ध्यान रखिए। तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है मीरा कुमार है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न कथनों में कौन सत्य है? निम्न कथनों में कौन सत्य है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, निम्न कथनों में कौन सत्य है, सत्य को पहचानना है। यह तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थलों का आवंटन है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता है। तो इसमें विचार करना। तीसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थलों का आवंटन है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो 9वीं अनुसूची में राज्यसभा में स्थलों का आवंटन नहीं है। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता या निरर्हता, लोकसभा और विधानसभा में दल बदल के आधार पर निरर्हता को वर्णित किया गया है। तो 10वीं अनुसूची भी इसमें यानी विकल्प डी भी सही है। तो इस तरह से देखना है, केवल 2 सही हैं, विकल्प ए बिल्कुल नहीं है। बी में केवल 4 सही हैं, ये भी गलत है। सी क्या है? केवल 3 सही हैं। तो कौन कौन सही है? पहला तीसरा अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप है। दूसरा 8वीं अनुसूची भाषाएं में है, ये भी बात सही है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता है। तो विकल्प सी केवल 3 सही हैं, यानी ए, बी और डी 3 इसमें सही हैं। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए।
ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। ये है उत्तराधिकार, औद्योगिक विवाद, विद्युत, शिक्षा समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, उत्तराधिकार, औद्योगिक विवाद, विद्युत और शिक्षा ये समवर्ती सूची के विषय हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। बी में देखिए, कारागार, भूमि, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले राज्य सूची के विषय हैं। नहीं दोस्तों, कारागार और भूमि तो राज्य के विषय हैं, लेकिन प्रतिरक्षा और विदेशी मामले जो है राज्य सूची के विषय नहीं है, बल्कि किसके हैं, केंद्र संघ सूची के विषय हैं, यानी संघ सूची के विषय हैं। किसके हैं, संघ सूची के विषय हैं, प्रतिरक्षा और विदेश। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, रेलवे संघ सूची के विषय हैं। तो दोस्तों सी बिल्कुल सही है। तो आगे विकल्प देखते हैं। केवल ए सही है? नहीं। केवल बी सही है? नहीं। केवल ए और सी सही है? ए और सी सही है। तो इसका उचित आंसर होगा ए और सी दोनों सही हैं। ए और सी दोनों सही हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।